हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक बार संडे घोस्ट 94 चैनल पे सभी मेरे प्यारे दोस्तों का। आज हम आपके लिए एक ख़तरनाक हॉरर स्टोरी लेके आए हैं जिसका नाम है गांव के पीछे। सच्ची घटना पे आधारित ये स्टोरी घने जंगल के बीच एक बसे छोटे से गांव की है जिसका नाम था करणपुर। यह गांव घने जंगल से घिरा हुआ था और गांव के पीछे एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां आत्माओं का वास है। रात के समय गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। कुछ लोगों और बुजुर्गों के अनुसार हवेली में एक भयानक आत्मा रहती थी जो हर अमावस्या की रात गांव के किसी न किसी व्यक्ति को अपना शिकार बनाती थी। वर्षों पहले उस हवेली में एक जमींदार और उसकी पत्नी रहते थे। जमींदार बेहद निर्दयी था और उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की थी। कहते हैं कि जमींदार ने एक दिन किसी बात पर गुस्से में आकर अपनी पत्नी को मार डाला था और उसकी लाश को हवेली के पीछे जंगल में फेंक दिया था। तब से उसकी आत्मा हवेली में भटकती रहती है और जिस किसी ने भी रात के समय हवेली में जाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम रवि था इस कहानी को सच मानने से इनकार करता था। दोस्तों की चेतावनी और बहुत समझाने के बावजूद भी वह रात के समय हवेली में जाने को तैयार होता है। अमावस की रात थी और रवि ने खुद को साहसी साबित करने के लिए उस हवेली का रुख कर लिया। जैसे ही रवि हवेली के पास पहुंचा, उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर जाते ही उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी और जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बंद और खुलने लगे। रवि का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और हवेली के अंदर आगे बढ़ता गया। अचानक उसे हवेली की एक खिड़की से एक सफ़ेद साया दिखाई देता है। वह साया और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जिसे जमींदार ने मार डाला था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि डर से कांपने लगा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर मानो ज़मीन से चिपक गए हों। वह हिल तक नहीं पा रहा था। वह जितना भागने की कोशिश करता उतना ही उसकी टांगें भारी होती जाती थी। अचानक औरत उसके सामने आ खड़ी हुई और अपनी ठंडी बर्फ़ जैसी उंगलियां उसके चेहरे पर फेरने लगी। तू यहाँ क्यों आया है? उसकी आवाज़ गूंज उठी। रवि कुछ बोल नहीं पाया और उसकी धड़कनें तेज़ होती गईं। औरत ने ज़ोर से चीख मारी और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। अगली सुबह गांव वालों ने रवि को हवेली के पास बेहोश पड़ा पाया। जब उसने होश में आकर अपनी आप बीती सुनाई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, वह औरत मुझे ले जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही मुर्गे की बांग दी वह गायब हो गई। उस दिन से रवि कभी उस हवेली का नाम भी नहीं लेता था और गांव के लोग पहले से भी ज़्यादा डरने लगे और फिर दोबारा कभी कोई भी व्यक्ति उस हवेली के आसपास भी नहीं भटका। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को
लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।